नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और ये सप्ताह हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, विशेषकर हम सभी महिलाओं के लिए ये सप्ताह बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस सप्ताह हम हमारे सुहाग का सबसे बड़ा पर्व मनाएंगे, जो कि करवा चौथ आ रहा है, जो कि 4 नवंबर को आने वाला है। तो आज मैं आपके लिए 2 नवंबर से 8 नवंबर तक का साप्ताहिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ। और उसके बीच में 4 नवंबर को हम सभी महिलाएं हमारे सुहाग की लंबी उम्र के लिए करवा चौथ का व्रत करेंगे। इस व्रत का अपने आप में विशेष महत्व है। पूरे भारतवर्ष में ये व्रत बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। सुहाग की लंबी उम्र के लिए पूरे दिन महिलाएं भूखे रहकर निर्जल इस व्रत को करती है और शाम को चंद्रमा जी के दर्शन के बाद अपने पति के दर्शन करके उसके बाद में अपने व्रत का पारायण करती है। इस व्रत की और भी कई रोचक बातें, कुछ रोचक पहलू और अच्छी कुछ उपयोगी जानकारियां, कुछ अच्छे उपाय आपको वीडियो के एंड में मैं आज आपको देने वाली हूं। तो वीडियो के एंड तक मेरे साथ जरूर बने रहिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और इस सप्ताह के राशिफल के बारे में जानकारी मैं आपको अब देने वाली हूं। सबसे पहले हम बात करेंगे मेष राशि। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक दूसरे, तीसरे और चौथे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। यानी सप्ताह का प्रारंभ आज आप अपने पारिवारिक सदस्यों के साथ, अपने कुटुंब के साथ सामाजिक समारोह में भागीदारी से करेंगे। इस समय आप सामाजिक समारोह में व्यस्त रहेंगे। अपने परिवार और रिश्तेदारों में आप अपनी नई पहचान और एक अलग पॉजिटिव पहचान बनाते हुए दिखाई देंगे। ये समय मांगलिक कार्यक्रमों के आयोजन का भी रहेगा। यानी आप अपने घर में मांगलिक कार्यक्रमों की रूपरेखा बनाते हुए दिखाई देंगे और अपने छोटे भाई बहनों के शादी सगाई जैसे वार्तालाप इस समय आपके जारी रहने वाले हैं। सप्ताह का मिड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। इस समय आपके पराक्रम में वृद्धि होगी, भाई बहनों का बहुत अच्छा सहयोग मिलेगा। आपके कार्यों में आप प्रगति करते हुए दिखाई देंगे। बॉस से एक बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको इस समय मिलती हुई दिखाई देगी। एक बड़ी जिम्मेदारी भरा काम आपको सौंपा जाएगा और आप अपनी मेहनत और लगन से उस कार्य को पूर्ण रूपेण संपन्न करेंगे, बहुत अच्छे से जिम्मेदारी से निभाएंगे भी। इस समय बिजनेस के सिलसिले में कोई दूरगामी यात्रा करनी भी आपको पड़ सकती है। ये टाइम अपनी कोई बड़ी मनोकामना, बहुत बड़ी कोई इच्छा है, बहुत लंबे टाइम से चल रही है, उसको भी पूर्ण करने का रहेगा। यानी इस समय आपकी वो मनोकामना पूर्ण होती हुई चली जाएगी। सप्ताह का एंड आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला नहीं है, परंतु मिले जुले परिणाम लेकर आया। इस समय जितनी सतर्कता से आप आगे बढ़ेंगे उतना ही आप अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को स्ट्रांग रख पाएंगे। इस समय नए वाहन की खरीदारी न करें और दूरगामी यात्रा से भी आपको बचना चाहिए, क्योंकि एक्सीडेंट होने का खतरा बना हुआ है। इसीलिए दूरगामी यात्रा अगर आप इस समय करना चाहते हैं तो आप इसको अवॉइड करेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। थोड़ा सा संभल कर आपको अपने परिवार में भी रहना पड़ेगा। अपनी वाणी पर संयम और क्रोध पर नियंत्रण रखना पड़ेगा, वरना पारिवारिक सदस्यों में भी वाद विवाद की स्थिति बनेगी, जिससे घर का वातावरण खराब होता हुआ दिखाई देगा। इसीलिए थोड़ा सा संभल कर चले, धैर्य और विवेक से काम लें, अपनी वाणी पर संयम रखें, क्रोध पर नियंत्रण रखें, तो रिश्ते सभी प्रॉपर तरीके से हैंडल होते चले जाएंगे। और कोई समस्या आ भी गई है तो उसे आप बहुत सही और बैलेंस माइंड होकर दूर करते हुए भी दिखाई देंगे। आपका शुभ रंग रहेगा लाल, आपकी शुभ दिशा रहेगी उत्तर दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 5। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं वृषभ राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक आपकी खुद की राशि दूसरे भाव और तीसरे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह का प्रारंभ आपकी पर्सनैलिटी में बहुत अच्छा चेंज, बहुत अच्छा सुधार लेकर आएगा। इस समय आप अपने क्रोध पर नियंत्रण करते हुए अपनी एक पॉजिटिव पर्सनैलिटी सबके सामने लाएंगे, जिससे लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, आपको पसंद करेंगे और आपसे सलाह लेकर कार्य करने की कोशिश करेंगे। इस समय जो लोग आपसे दूर भागते थे, आपसे कन्नी काटते थे, वो भी आपके संपर्क में आएंगे, आपसे बात करने की कोशिश करेंगे, आपसे व्यवहार बनाने की कोशिश करेंगे। ये टाइम आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव रहने वाला है। ददियाल से भी बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा। दादा दादी का बहुत अच्छा साथ और सहयोग और उनका आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहेगा, जिससे आपके काम सुचारू रूप से होते चले जाएंगे। उनका मार्गदर्शन मिलेगा तो आप अपने जीवन के किसी भी पथ में अटकेंगे नहीं और उस समस्याओं का सामना करते हुए अपने सभी क्षेत्रों में विजय की प्राप्ति करेंगे। सप्ताह का मिड आपके लिए
वाणी से सबको मोहित करने का रहेगा। कुटुंब में एक अलग नई पहचान बनाएंगे। आपके सामाजिक मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। कहीं आपको चीफ गेस्ट बनाकर भी इनवाइट किया जाएगा। सामाजिक कार्यक्रमों में आपकी इस समय भागीदारी बढ़ने वाली है। और अगर आप कलाकार हैं तो कला के क्षेत्र में बहुत अच्छी प्रसिद्धि आप इस समय हासिल करते हुए दिखाई देंगे। घर में मेहमानों का आवागमन रहेगा, जिससे घर का माहौल बहुत ही खुशनुमा रहेगा। घर में शादी, सगाई और मांगलिक कार्यक्रमों की रूपरेखा बनती हुई दिखाई देगी। यानी ये टाइम बहुत ही बढ़िया और पॉजिटिव आपके लिए रहने वाला है। सप्ताह का एंड आपके लिए अच्छा रहने वाला है। आपके पराक्रम में वृद्धि करेगा। भाई बहनों को बहुत सपोर्टिव बनाएगा। आप भी अपने भाई बहनों के लिए बहुत सपोर्टिव रहेंगे। काम में यानी जॉब के अंदर आपको बॉस का अप्रिशिएशन मिलेगा। और यदि आप अपना बिजनेस कर रहे हैं तो आपके भाई बहनों के साथ की वजह से आप अपने बिजनेस को और अधिक अप बनाने में और अधिक ऊंचा उठाने में सफल होते हुए दिखाई देंगे। ओवरऑल ये पूरा वीक आपके लिए बहुत ही अच्छा पॉजिटिव एनर्जी से भरा हुआ रहेगा। आपका शुभ रंग रहेगा काला। आपकी शुभ दिशा रहेगी दक्षिण दिशा। आपका शुभ अंक रहेगा 4। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मिथुन राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 12वें आपकी खुद की राशि और दूसरे भाव में गोचर भ्रमण कर रहे हैं। सप्ताह का प्रारंभ आपके लिए अच्छा नहीं है। इस समय अनर्गल खर्चों की वजह से आप परेशान रहेंगे। फाइनेंशियली कुछ आपको ऐसे निर्णय लेने पड़ेंगे जिस वजह से आपका स्टाफ, आपके पारिवारिक सदस्य थोड़े से टाइट होते हुए दिखाई देंगे। पैसों की दिक्कत और किल्लत से आप इस समय जूझेंगे, परंतु अगर आपने मितव्ययता रखी तो ये टाइम आप बहुत इजीली निकाल लेंगे और इतनी बड़ी समस्याएं आपके जीवन में उत्पन्न नहीं होगी। इस समय आपकी विदेशी कंपनियों से भी टाई अप होगा। कुछ नई नई अपॉर्चुनिटीज भी आपको मिलती हुई दिखाई देगी। परंतु सप्ताह का मिड आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इस समय आपकी पर्सनैलिटी में निखार आएगा। बॉस को आपका एक पॉजिटिव पहलू दिखता हुआ दिखाई देगा, जिससे बहुत लंबे टाइम से आप बॉस की नज़र में नहीं थे, थोड़ा सा दबे हुए थे, उनकी नज़र में जो नेगेटिव थे वो छवि आपकी पॉजिटिव बनती हुई दिखाई देगी। और आपके लिए ये समय बहुत ही भाग्यवर्धक और उन्नतिदायक रहेगा। एक अच्छी अपॉर्चुनिटी भी आपको अपने काम में देखने को मिलेगी। वहीं सामाजिक मान सम्मान में भी आपके इस समय वृद्धि होगी। सप्ताह का एंड आपके कुटुंब के साथ, आपके परिवार के साथ मिलजोल बढ़ाने वाला रहेगा। बैंकों में धन जमा कराने में इस समय आपका समय अधिक व्यतीत होगा। वहीं यदि कोर्ट कचहरी के कुछ फैसले आपके इस समय आने हैं तो वो फैसले आपके पक्ष में जाएंगे। इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, एक प्रसन्नता बढ़ेगी और कॉन्फिडेंटली आप अपने कार्य क्षेत्र में अपने जीवन पथ पर आगे बढ़ेंगे। आपका शुभ रंग रहेगा सफेद। आपकी शुभ दिशा रहेगी पूर्व दिशा। आपका शुभ अंक रहेगा 6। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कर्क राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 11वें, 12वें और आपकी खुद की राशि में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह का प्रारंभ लाभ की स्थितियों को दिलवाने वाला रहेगा। यानी बहुत लंबे टाइम से आपने जो मेहनत की थी उसका रंग अब आपको मिलेगा, उसका फल अब आपको मिलेगा। वो मेहनत रंग लाएगी और आपको बहुत अच्छे लाभ की स्थितियां दिलवाएगी। काम में बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। जो योजनाएं अटक गई थी, जिसमें आपका पैसा अटक गया था, वो योजनाएं भी अब चल निकलेगी, जिससे आपका पैसा रिलीज होगा और जिससे आपके काम में और अधिक वृद्धि होगी। नए कार्यों की शुरुआत भी आप करते हुए दिखाई देंगे। वहीं अपने काम को एक्सटेंड करने की प्लानिंग भी आप इस समय करेंगे। यानी आपने, अगर आपकी कोई दुकान है, आपका कोई बिजनेस है, कोई ऑफिस है, तो आप अपनी कुछ एक और ब्रांच खोलते हुए दिखाई देंगे। वहीं यदि आपका खुद का कोई कल कारखाना है या कोई इंडस्ट्री के आप मालिक हैं, तो आप नई मशीनरी की खरीदारी भी इस समय करते हुए दिखाई देंगे। भाई और दामाद से बहुत अच्छा सहयोग आपको प्राप्त होगा। वहीं जॉब में आपको अपने बॉस से प्रमोशन के चांसेस भी बन सकते हैं। ओवरऑल ये समय आपके लिए बहुत बढ़िया है। सप्ताह का मिड आपके लिए इतना अच्छा नहीं रहेगा। जितना आपने अभी धन लाभ कमाया है उससे ज्यादा खर्चों की स्थितियां रहेगी। यानी आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया वाली नौबत इस समय आपको फेस करनी पड़ सकती है। थोड़ा सा संभले और अपने खर्चों में कटौती करने की कोशिश करें। वहीं किसी से भी अनर्गल बहस का हिस्सा न बने, वरना आपने जो भी मान सम्मान कमाया है, जो भी रुतबा कमाया है, वो एक सेकंड में आप गवा देंगे। गलत तरीके से धन कमाने की चेष्टा आपको इस समय बिल्कुल नहीं करनी है। सप्ताह का एंड आपके लिए बहुत अच्छा जाने वाला है। एक पॉजिटिव वे में आप अपने काम को लेंगे, एक पॉजिटिविटी के साथ आप आगे बढ़ेंगे। आपकी ईमानदारी सभी को भाएगी। लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होने की कोशिश करेंगे, आपसे सलाह लेकर
अपने कार्यों को करने की कोशिश करेंगे। ओवरऑल वीक का मिड आपके लिए थोड़ा सा संभल कर चलने वाला रहेगा। ओवरऑल वीक आपके लिए अच्छा है, पर थोड़ा सा सतर्कता के साथ अपने जीवन में आगे बढ़े। आपका शुभ रंग रहेगा नीला, आपकी शुभ दिशा रहेगी पश्चिम दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 3। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं सिंह राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 10वें, 11वें और 12वें भाव में गोचर भ्रमण कर रहे हैं। सप्ताह का प्रारंभ काम को एक्सटेंड करने से शुरू होगा। काम में कुछ नए अमेंडमेंट करेंगे, कुछ बदलाव करेंगे, कुछ नया काम में करने की कोशिश करेंगे और जो नया एक्सपेरिमेंट है वो आपके लिए सफल भी होगा। परंतु इस एक्सपेरिमेंट को करने से पहले आप अपने स्टाफ को साथ में लें, अपने कुलीग्स को साथ में लें, अपने बॉस को साथ में लें और उसके बाद उस प्रोजेक्ट पर उस काम को आगे बढ़ाने की सोचें, उसमें कुछ अमेंडमेंट करने की सोचें, ताकि उनकी सलाह से आप बेटर तरीके से डिसीजन ले पाएंगे। आपको इस समय अपने माता पिता के आशीर्वाद की विशेष रूप से आवश्यकता रहेगी। सप्ताह का मिड आपके लिए जो मेहनत आपने अब तक की थी उसका लाभ उठाने का रहेगा, यानी अब तक आपने जो मेहनत की है उसका उचित लाभ आपको प्राप्त होगा। अचानक से लाभ की प्राप्ति होगी, कहीं से अटका हुआ धन आपको कहीं से प्राप्त होगा, जिससे आपका काम प्रगति करेगा। लाभ की स्थितियां भी दुगनी और चौगुनी होती हुई दिखाई देगी। ये टाइम आपके लाइफ में आगे बढ़ने का, अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाने का, अपने काम को और अधिक बढ़ाने का रहेगा। ओवरऑल समय बहुत अच्छा बना हुआ है। इस समय आप जितना अच्छे से इसको एक्सपेंड करेंगे, जितना इस टाइम का यूटिलाइज करेंगे, उतने ही अच्छे रिजल्ट आपको अपनी लाइफ में देखने को मिलेंगे। सप्ताह का एंड आपके लिए संभल कर चलने वाला रहेगा। किसी से अनर्गल बहस का हिस्सा न बने, काम के ओवर कॉन्फिडेंस में आकर कुछ गलत तरीके ना अपनाएं जिससे आप फंस जाएं, आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है और कुछ बड़ी समस्या में आप फंस सकते हैं। इसलिए इस बात का ध्यान आपको वीक के एंड में जरूर रखना है और समझदारी से और ईमानदारी से आपको आगे बढ़ना है, जिससे आपको किसी भी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। आपका शुभ रंग रहेगा हरा, आपकी शुभ दिशा रहेगी उत्तर पूर्व दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 7। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कन्या राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 9वें, 10वें और 11वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह का प्रारंभ भाग्यवर्धक है। इस समय आध्यात्मिकता की तरफ आपका रुझान अधिक रहेगा। भगवान की भक्ति, सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रमों में आपकी भागीदारी, इस समय देव भक्ति, अपने घर में कुछ मांगलिक कार्यक्रमों की रूपरेखा बनाना, इस तरह के कार्यों में आप अधिक संलग्न रहेंगे। वहीं परोपकारिता में भी आप आगे रहेंगे, यानी मानव सेवा के कार्यों में भी आप संलग्न रहने वाले हैं, एक अहम भूमिका निभाते हुए दिखाई देंगे और ऐसे कार्यों में आपको अपने परिवार का भी बहुत अच्छा साथ और सपोर्ट देखने को मिलेगा। सप्ताह का मिड आपके लिए काम को बढ़ाने वाला, काम को गति प्रदान करने वाला है। युवा वर्ग के लिए अपने कैरियर में ये टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। आप अपने इस समय का यदि ढंग से सदुपयोग करेंगे, अच्छी मेहनत करेंगे, तो बहुत से प्रमोशन के चांसेस मिल सकते हैं। मन चाहे ट्रांसफर होने के भी इस समय आपके योग बने हुए हैं। घर परिवार में माता पिता का आशीर्वाद और पारिवारिक सदस्यों का पूरा सहयोग आपको देखने को मिलेगा। सप्ताह का एंड आपके लिए इतना अच्छा और मंगलमय नहीं रहने वाला है, परंतु ये टाइम आपके लिए लाभ की स्थितियों को बढ़ाने वाला है। थोड़ा सा संभलिए, ओवर कॉन्फिडेंस में मत आइए, तो आपके लाभ की स्थितियां बहुत अच्छी आपको देखने को मिलेगी। इस समय आपका काम बढ़ेगा, आपका लेवल बढ़ेगा, आपका सर्कल बढ़ेगा, कुछ गणमान्य लोगों से भी आपकी जान पहचान और अधिक बढ़ेगी, जिससे आप उसका एक्सपीरियंस, उनका लाभ आप अपने कार्य क्षेत्र में आने वाले टाइम में उठाते हुए दिखाई देंगे। भाई और दामाद से बहुत अच्छा सहयोग, उनसे बहुत अच्छी ट्यूनिंग आपको इस समय देखने को मिलेगी। ओवरऑल वीक बहुत ही अच्छा बना हुआ है, भाग्यवर्धक बना हुआ है। बस ओवर कॉन्फिडेंस में आपको नहीं आना है, कोई डिसीजन ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं लेना है। आपका शुभ रंग रहेगा पीला, आपकी शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पूर्व दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 2। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं तुला राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 8वें, 9वें और 10वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह का प्रारंभ थोड़ा सा संभल कर समस्याओं को लेकर चलने वाला रहेगा, यानी इस समय शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट आपके लिए ठीक नहीं है। बचत योजनाएं आपके लिए ठीक रहेगी। साथ ही यदि लॉटरी में इन्वेस्टमेंट करते हैं
तो वो आपके लिए लाभदायक सिद्ध होता है। इस समय कोई नए कार्य की शुरुआत ना करें, पेंडिंग पड़े हुए कार्यों को पूर्ण करेंगे तो आपके लिए बेटर रहेगा। परंतु सप्ताह का मिड आते आते आपकी जो समस्याएं चल रही थी, आपके बुद्धि और विवेक से वो समस्याएं सॉल्व हो जाएगी और आपका भाग्य आपका साथ देने लगेगा। जो मेहनत आपने अब तक की है, जो विवेक आपने अपने काम में दिखाया है, उस विवेक का लाभ आपको इस समय प्राप्त होगा। आपके काम गति पकड़ेंगे, काम में बहुत अच्छे लाभ की स्थितियां बनेगी। युवा वर्ग के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। जो हायर स्टडी के लिए विदेशों में जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं या फिर कोई बड़े कॉलेज में आप दाखिला लेना चाहते हैं तो उसमें आपको अच्छी सफलता मिलती हुई दिखाई देगी। वहीं आपके पारिवारिक सदस्यों का भी बहुत अच्छा सहयोग आपको अपने प्रत्येक कार्य में देखने को मिलेगा। सप्ताह का एंड आपके लिए बहुत अच्छा, काम को बढ़ाने वाला, अपने परिवार को लेकर चलने वाला रहेगा। माता पिता का आशीर्वाद मिलेगा, परंतु इस समय आपको अपने पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा। काम में इतना न खो जाए कि अपने माता पिता को अवॉइड करें, इसीलिए अपने माता पिता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। साथ ही अपने काम को गति बढ़ाने के लिए अपने ऑर्गेनाइज वे में एक स्ट्रेटेजी बनाकर आपको रूपरेखा के साथ में काम करना पड़ेगा, तभी आप अपने कामों में सफलता प्राप्त कर पाएंगे। आपका शुभ रंग रहेगा गुलाबी, आपकी शुभ दिशा रहेगी उत्तर पश्चिम दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 8। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं वृश्चिक राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 7वें, 8वें और 9वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह का प्रारंभ आपके जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों में सफलता प्राप्त करने का रहेगा। यदि आप नवविवाहित हैं या विवाह के बंधन में बन चुके हैं तो आपके जीवन साथी के साथ ट्यूनिंग बहुत ही बेटर होगी। वहीं यदि आप अविवाहित हैं तो विवाह के बंधन में बनने के चांसेस बनेंगे, यानी एक अच्छा लाइफ पार्टनर, एक सही लाइफ पार्टनर आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। शादी सगाई जैसे वार्तालाप आपके घर में होंगे। वहीं लव रिलेशनशिप में भी आप अपने पार्टनर को बहुत अच्छे से समझेंगे, उसकी भावनाओं को समझेंगे और उनके साथ आगे बढ़ेंगे। सप्ताह का मिड आपके लिए काम को बढ़ाने वाला रहेगा। कुछ समस्याएं आपको अपने ससुराल से झेलनी पड़ सकती है। इस समय आपको अपने पारिवारिक सदस्यों का सहयोग नहीं मिलेगा, अपने कार्यों को खुद ही पूर्ण करना पड़ेगा। आपके आलस्य की वजह से आपको नुकसान की स्थितियां भी झेलनी पड़ सकती है, इसीलिए आलस्य को त्याग कर अपने कार्यों को खुद खड़े रहकर पूर्ण करेंगे तो आपके लिए बेटर रहेगा। सप्ताह का एंड आपके लिए अच्छा है। इस समय आपके काम को गति मिलेगी, दिशा मिलेगी, आपके अपनों का सहयोग मिलेगा, खासकर जीवन साथी का पूरा प्यार और मार्गदर्शन मिलेगा और जो समस्याएं आपको अब तक फेस करनी पड़ रही थी, जो वो समस्याएं भी खत्म हो जाएगी, यानी ससुराल से भी बहुत अच्छा सहयोग आपको इस समय देखने को मिलेगा। आप इस समय धार्मिक यात्रा पर भी जा सकते हैं अपने पारिवारिक सदस्यों को लेकर या फिर किसी धार्मिक आयोजन का हिस्सा बनते हुए दिखाई देंगे। परोपकारिता, दान पुण्य और आउट ऑफ वे जाकर किसी की हेल्प करना, ऐसी प्रवृत्ति आप में इस समय रहेगी जिससे आपके खुद के अंदर एक सेटिस्फेक्शन के भाव उत्पन्न होंगे। आपका शुभ रंग रहेगा बैंगनी, आपकी शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पश्चिम दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 9। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं धनु राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 6, 7वें और 8वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह का प्रारंभ रोग और शत्रुओं को परास्त करने का रहेगा। इस समय आप स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करेंगे। बहुत लंबे टाइम से स्वास्थ्य संबंधी किसी समस्या से जूझ रहे थे तो अब उसमें आपको लाभ प्राप्त होगा। वहीं आपके शत्रु पक्ष जाकर भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। आप अपने बुद्धिबल और चातुर्य से अपने शत्रुओं को भी परास्त करते हुए दिखाई देंगे। काम को बढ़ाने की प्लानिंग करेंगे, परंतु इस समय गलत डिसीजन आपके लिए भारी पड़ सकता है। रकम के लेन देन के मामले में किसी पर भी भरोसा न करें, खुद अपने कार्यों का जायजा लें, अन्यथा आपको बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। जितना संभलेंगे सप्ताह के प्रारंभ में उतना ही ठीक रहेगा। मिड बहुत अच्छा है। सप्ताह के मिड के अंदर आपके जीवन साथी के सहयोग से आप अपनी समस्याओं को दूर कर पाएंगे। इस समय आपकी कोई खोई हुई वस्तु प्राप्त होने से आपके मन में प्रसन्नता के भाव रहेंगे। वहीं पारिवारिक रिश्तों में एक नया पड़ाव, नया एक बॉन्डिंग आपको देखने को मिलेगी। भाई भतीजे भतीजियों से आपके संबंध सुधरेंगे। इस समय आपके पार्टनरशिप में काम करना बहुत ही लाभदायक आपको सिद्ध होगा और पार्टनरशिप में यदि अपने जीवन साथी का काम नाम डालते हैं, कोई नया प्रोजेक्ट आप अपने जीवन साथी के नाम से करते हैं तो उसमें आपको बहुत अच्छी सफलता देखने को मिलेगी। सप्ताह का एंड आपके लिए बहुत ही अच्छा है, परंतु इस समय आपको बहुत संभल कर भी चलना पड़ेगा। देखिए, जितनी मेहनत करेंगे उतना रिजल्ट तो मिलेगा, परंतु यदि आपने अपने पैसे को गलत तरीके से इन्वेस्ट किया, गलत जगह इन्वेस्ट किया तो वो आपको नुकसान दिला सकता है। शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट अभी आपको नहीं करना चाहिए। वहीं काम को गलत तरीके से करने की कोशिश न करें, अन्यथा या फिर रिश्वत लेने की कोशिश न करें, अन्यथा आपको बहुत बड़ी समस्या
झेलनी पड़ सकती है, आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है, जेल यात्रा भी आपको करनी पड़ सकती है। तो थोड़ा सा संभलिए सप्ताह के एंड में, बाकी पूरा सप्ताह आपके लिए बेटर है। आपका शुभ रंग रहेगा भूरा, आपकी शुभ दिशा रहेगी पूर्व दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 1। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मकर राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 5वें, 6ठे और 7वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। अतः ये सप्ताह आपके लिए, सप्ताह का प्रारंभ बहुत ही अच्छा है, खासकर विद्यार्थी वर्ग के लिए ये बहुत अच्छे अचीवमेंट का टाइम रहेगा। इस समय आप अपनी एक्टिविटीज के माध्यम से, अपनी पढ़ाई के माध्यम से अपने अपने टीचर्स और अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करते हुए दिखाई देंगे। वहीं संतान की तरफ से भी आपको शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी, संतान आपको गौरवान्वित महसूस करवाएगी। साहित्य जगत से जुड़े हुए लोगों के लिए ये समय बहुत ही विशेष उपलब्धि भरा रहेगा, परंतु सप्ताह का मिड आपके लिए थोड़ा सा रोगों में वृद्धि करेगा, दुश्मनों को बढ़ाएगा, जिससे आपके कामों में कुछ अड़चने वो डालते हुए दिखाई देंगे। परंतु इस समय आप जितनी सजगता दिखाएंगे उतना ही अपने कामों में सक्सेसफुल होते चले जाएंगे। बुरी आदत और बुरी संगति से आपको विशेष रूप से बचना पड़ेगा। सप्ताह का अगर आप इस समय बच गए तो सप्ताह का एंड आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। जीवन साथी का बहुत अच्छा सहयोग मिलेगा, अपने लव पार्टनर का बहुत अच्छा सहयोग आपको प्राप्त होगा, आपके करियर में एक नई दिशा आपको प्राप्त होगी। इंडिविजुअली आप अपना काम कुछ शुरू कर सकते हैं और उस काम में आप आगे बढ़ते हुए अब उस काम में सक्सेस भी आने वाले टाइम में आप हासिल करेंगे। आपका शुभ रंग रहेगा बैंगनी, आपकी शुभ दिशा रहेगी पूर्व दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 6। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कुंभ राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 4थे, 5वें और 6ठे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। अतः सप्ताह का प्रारंभ आपके लिए इतना अच्छा नहीं रहेगा, घर में कलह का वातावरण रहेगा, बहस की स्थितियां घर में आपको फेस करनी पड़ेगी। इसीलिए जब भी बहस का वातावरण बने आप घर से बाहर निकल जाइए, उस बहस को अवॉइड कीजिए या फिर बिल्कुल शांत रहिए, ताकि ये वातावरण थोड़ा सा वापस सामान्य हो और कलह का वातावरण खत्म हो जाए। यदि आप वापस बहस करेंगे तो ये वातावरण और अधिक बढ़ जाएगा और स्थिति विकराल रूप ले सकती है। किसानों के लिए टाइम इतना अच्छा नहीं है, थोड़ा सा स्ट्रगलिंग टाइम ये आपका रहेगा। वहीं दूध डेयरी से रिलेटेड काम करने वालों के लिए ये समय बहुत ही अच्छा रहेगा। आप इस समय अपने कार्य में सजगता लाइए। विद्यार्थियों को बहुत अधिक मेहनत की इस समय आवश्यकता रहेगी, परंतु सप्ताह का मिड आपके लिए अच्छा रहेगा। जो अभी तक आपने स्ट्रगल किया है उस स्ट्रगल से आप बाहर निकल जाएंगे, आपके कामों में आप प्रगति करेंगे, आपके जॉब में आपको बहुत अच्छी उन्नति मिलेगी, आपके बॉस से बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको इस समय प्राप्त होगी। वहीं यदि आप बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस में संतान के सहयोग से आप बहुत अच्छी उपलब्धि हासिल करेंगे, अच्छे लाभ की संभावना बनी हुई है। यदि संतान छोटी है तो उसके नाम से आप कोई भी काम करेंगे तो उसमें आपको बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा। सप्ताह का एंड आपके लिए थोड़ा सा संभल कर चलने वाला रहेगा। इस समय आप किसी गलत आदत का शिकार हो सकते हैं, परंतु आपके ननियाल वालों की एडवाइस से, नाना नानी की एडवाइस से, उनके मार्गदर्शन से आप सही राह पकड़ते हुए दिखाई देंगे। मामा का बहुत अच्छा सहयोग आपको इस समय देखने को मिलेगा। रोग और शत्रु चाहकर भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। एक लक्ष्य को साधते हुए उसको आप फॉलो करने की कोशिश करेंगे, जिससे आप अच्छी सफलता हासिल करेंगे। कभी भी किसी भी व्यक्ति को परास्त करने की चेष्टा न करें, बल्कि अपने आप को निखारने की चेष्टा करें। आप जितना निखरेंगे वो व्यक्ति अपने आप ही परास्त हो जाएगा। इस बात को ध्यान में रखकर आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। आपका शुभ रंग रहेगा गहरा नीला, आपकी शुभ दिशा रहेगी पश्चिम दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 4। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मीन राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 3रे, 4थे और 5वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह का प्रारंभ पराक्रम में वृद्धि, भाई बहनों का बहुत अच्छा सहयोग। इस समय आपकी कोई मनोकामना पूर्ण होगी। इस समय आप अपनी कला को, अपनी हॉबी को थोड़ा सा समय देंगे, जिससे मन में एक सेटिस्फेक्शन भी उत्पन्न होगा। आपका जो स्ट्रेस लेवल है वो खत्म हो जाएगा और आप अपने काम में बहुत अच्छा कॉन्सेंट्रेट कर पाएंगे। सप्ताह का मिड आपके लिए समस्या वाला रहेगा। थोड़ी समस्याएं आपको इस समय फेस करनी पड़ेगी, कामों में छोटी छोटी रुकावटें आएंगी। वहीं इस समय प्रॉपर्टी के लेन देन में आपको फ्रॉड हो सकता है, इसीलिए प्रॉपर्टी के लेन देन के मामले में विशेष सावधानी रखनी चाहिए। इस ऐसे प्रॉपर्टी के मामलों में आपको बचना चाहिए। थोड़ा सा इस समय को जितना सजगता से आप निकालेंगे उतना ही आपके लिए ठीक रहेगा। दूरगामी यात्रा से भी आपको बचना चाहिए और दूरगामी यात्रा को अवॉइड करें। यदि आप छोटी यात्रा पर जा भी रहे हैं तो सीट बेल्ट, हेलमेट का प्रयोग करें और ट्रैफिक नियमों का पालन करें। धीमी गति से वाहन चलाएं ताकि एक्सीडेंट होने की संभावना न रहे। आपकी सजगता ही आपका बचाव इस समय
रहेगा। सप्ताह का एंड आपके लिए अच्छा है। इस समय आप आध्यात्मिकता से ओतप्रोत रहेंगे, भगवान की भक्ति में लगे रहेंगे, धार्मिक ग्रंथों के अध्ययन अध्यापन में आपकी रुचि बढ़ेगी, थोड़ा सा एकांत प्रिय आप रहना पसंद करेंगे और थोड़ा टाइम आपको अपने आत्म मंथन और चिंतन के लिए लेना भी चाहिए। हर व्यक्ति को अपना मूल्यांकन खुद करना चाहिए ताकि वो अपने जीवन को निखार सके, अपनी गलतियों को सुधार सके और आगे बढ़ सके पॉजिटिविटी के साथ। तो ऐसा टाइम कुछ आपका इस समय रहेगा और इस टाइम से निकलने के बाद आप सफलता ही सफलता प्राप्त करते चले जाएंगे। तो आपका शुभ रंग रहेगा मैरून, आपकी शुभ दिशा रहेगी दक्षिण दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 2। तो ये था 2 नवंबर से 8 नवंबर तक का साप्ताहिक राशिफल जो कि अभी मैंने आपको दिया। अब हम बढ़ते हैं करवा चौथ की तरफ। मैंने आपको वीडियो के प्रारंभ में बताया कि मैं करवा चौथ से रिलेटेड कुछ अच्छी रोचक जानकारी आपको दूंगी। देखिए, करवा चौथ के दिन हम लेडीज करवा घुमाते हैं अपने पति की लंबी आयु के लिए, पूरे दिन निर्जल व्रत करते हैं, शाम को चंद्रमा जी को देखकर दर्शन करके फिर अपना व्रत का पारायण करते हैं। परंतु इन सब चीजों के साथ साथ आपको कुछ चीजें और करनी चाहिए। देखिए, करवा चौथ के दिन सबसे पहले तो सुबह जब उठें तब आप अपने सबसे घर के बड़ों को प्रणाम करें, उनसे आशीर्वाद लें और उनसे सौभाग्य की प्राप्ति का आशीर्वाद लें। फिर उसके बाद में आप माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना करें, भगवान विष्णु की पूजा आराधना करें। ये एक आइडियल जोड़ा, भगवान शिव और पार्वती की पूजा आराधना करें। देखिए, त्रिदेवों में भगवान शिव और पार्वती और भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी ये आइडियल जोड़े के रूप में माने जाते हैं। तो इनकी पूजा आराधना करें, इनसे सुहाग की लंबी उम्र की कामना करें। उसके बाद में आपको कुछ सुहाग की चीजें, देखिए 16 श्रृंगार की चीजें अगर आप देते हैं तो आपके सुहाग की आयु लंबी होती है। तो 16 श्रृंगार की चीजें आप किसी भी सुहागिन स्त्री को, कोई भी सुहागिन महिला है उसको दे। वो आपके घर की महिला नहीं होनी चाहिए, आपके घर के बाहर की कोई भी महिला हो उसको आपको भेंट करनी है। इससे आपके सुहाग की उम्र लंबी होगी और आपको अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होगी। ये उपाय भी आपको करवा चौथ के दिन करना चाहिए। करवा चौथ के दिन निर्जल व्रत करने वाली सभी महिलाओं को 16 श्रृंगार करना चाहिए। रात्रि में चंद्रमा जी की पूजा आराधना के पश्चात अपने सुहाग का मुख देख के अपने व्रत का पारायण करना चाहिए और अपने जीवन में कोई भी प्रकार की आपके मन में मनोकामनाएं, समस्या है तो करवा चौथ के दिन माँ चौथ माता के सामने अपनी उस मनोकामना को मांगे और उसके बाद में अपने व्रत का पारायण करें। देखिएगा, बहुत जल्दी आपकी वो मनोकामना पूर्ण होगी, आपके दाम्पत्य जीवन में मिठास भरेगी और अगर आपका दाम्पत्य जीवन सुखमय नहीं है तो वो सुखमय हो जाएगा। तो ये उपाय आपको करवा चौथ के दिन जरूर करने चाहिए। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। करवा चौथ की एक बार आप सभी को पुनः हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री राधे कृष्णा।